रात को सोने से पहले गोपाल बोला, माँ डरना मत, जगन्नाथ साथ हैं। सुबह जब राधा माँ उठी तो गोपाल कहीं नहीं था। झोपड़ी खाली थी। सिर्फ एक जगह पर एक छोटा सा फूल पड़ा था जो जगन्नाथ जी के प्रसाद जैसा लग रहा था। राधा माँ की आंखें भर आईं। तुम ही थे ना प्रभु, रूप बदल कर आए थे। वह फिर चल पड़ी। दूसरे दिन एक बड़ी नदी आई। पानी उफान पर था। पुराना पुल टूट चुका था। लकड़ियां बह रही थीं। राधा माँ किनारे पर बैठ गई। आंसू बहने लगे। अब कैसे पार करूं, पैरों में ताकत नहीं। तभी दूर से एक नाव दिखी। नाविक बूढ़ा था, सफेद दाढ़ी, आंखों में गहरी करुणा। नाव किनारे लगी। माँ कहाँ जाना है? पुरी, जगन्नाथ के दर्शन। चढ़ जाओ, मैं पार करा दूंगा। राधा माँ नाव में बैठ गई। नाव चल पड़ी। बीच नदी में अचानक हवा तेज हो गई। लहरें ऊंची उठने लगीं। नाव हिलने लगी। राधा माँ डर गई। प्रभु बचाओ, नाविक शांत स्वर में बोला। डर मत माँ, जो पुकारता है उसे सुनते हैं। अचानक बादल छंट गए। तूफान थम गया। नाव दूसरी तरफ किनारे लग गई। राधा माँ उतरी। पीछे मुड़कर देखा तो नाव गायब थी। नदी शांत। जय जगन्नाथ, उसने हाथ जोड़े। तीसरा दिन। जंगल घना हो गया। पेड़ों से अजीब आवाजें आ रही थीं। राधा माँ थक चुकी थी। पैर लड्डू हो रहे थे। शाम हुई तो एक जगह पर बैठ गई। तभी एक बूढ़ी औरत आई। उसके हाथ में भोजन था। बेटी खा ले, तू अकेली क्यों घूम रही है? राधा माँ ने अपनी कहानी सुनाई। बूढ़ी औरत ने कहा, मैं भी एक समय अकेली थी। जगन्नाथ ने मेरी मदद की। अब तू जा, रास्ता सही है। खाना खाकर राधा माँ आगे बढ़ी। पीछे मुड़कर देखा तो वह औरत भी गायब। ऐसे ही दिन बीतते गए। कभी एक बच्चा रास्ता दिखाता, कभी एक किसान ठहरने की जगह देता, कभी एक साधु साथ चलता। हर बार कोई नया रूप, लेकिन हर रूप में वही करुणा, वही शांति। 10वां दिन। पैर अब चलने से इनकार कर रहे थे। आंखें धुंधली पड़ रही थीं, फिर भी वह चलती रही। आखिरकार एक सुबह दूर क्षितिज पर पुरी का मंदिर दिखा। गंगा की तरह बहती भीड़। रथ यात्रा का समय था। राधा माँ की आंखें भर आईं। वह मंदिर के द्वार तक पहुंची। भीड़ इतनी कि सांस लेना मुश्किल। लोग धक्का दे रहे थे। राधा माँ फिसल कर गिर पड़ी। तभी एक हाथ ने उसे थामा। माँ उठो। एक युवा पुजारी था। सफेद वस्त्र, माथे पर चंदन का तिलक। भगवान ने तुम्हें बुलाया है, चलो गर्भगृह में ले चलता हूं। राधा माँ उसके साथ चली। भीड़ खुद ब खुद रास्ता दे रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अलग कर रही हो। गर्भगृह में पहुंचकर राधा माँ घुटनों पर बैठ गई। सामने जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, तीनों विग्रह। आंखों से आंसू बहते रहे। प्रभु मैं आई, तुमने कभी अकेला नहीं छोड़ा।